क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में क्यों लगने जा रही है क्लाइमेट इमरजेंसी? न्यूजीलैंड के पीएम जैकिंडा अर्डन ने क्लाइमेट इमरजेंसी करने का ऐलान किया है। सरकार अगले बुधवार को संसद में आपातकाल घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाली है। न्यूजीलैंड के पीएम अर्डन का कहना है कि हमने हमेशा जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा खतरा माना है और यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्या होती है क्लाइमेट इमरजेंसी? जलवायु आपातकाल या फिर क्लाइमेट इमरजेंसी एक ऑनलाइन पिटीशन है जिसकी शुरुआत पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस न्यूजीलैंड ने की थी। संस्था ने सरकार से अपील की कि वो देश में इस तरह का आपातकाल घोषित करें। असल में बेहद साफ सुथरे और हरे भरे इस देश में हाल के सालों में कई बदलाव दिखे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मौसम पहले से ज़्यादा एक्सट्रीम पर दिखने लगा है। साथ ही साथ जंगली जानवरों की कई प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। समुद्र की वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पर्यावरणीय संस्था लगातार इस बारे में जागरूकता के लिए सरकार से पहल करने की अपील कर रही थी। अगर न्यूजीलैंड में क्लाइमेट इमरजेंसी सफल रही तो ये माना जा रहा है कि पर्यावरण के मुद्दे पर हमेशा से सजग रहे इस देश में साल 2050 तक या फिर उससे पहले ही कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाने का टारगेट रखने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड अकेला ऐसा देश है जहां पर क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की गई है। दिसंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में डेरबिन शहर में आपातकाल लागू किया गया था। 1 मई 2019 को ब्रिटेन की संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया था। जून 2019 में पोप फ्रांसिस ने बेटकिन सिटी में इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया था। आयरलैंड, पुर्तगाल, कनाडा, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने ऐसा आपातकाल लागू कर दिया है। अक्टूबर 2019 तक दुनिया के 1143 ऐसे प्रशासन प्रणाली या फिर स्थानीय सरकारें हैं जिन्होंने जलवायु आपातकाल को लागू किया है। यहाँ पर आपको ये भी बता देना जरूरी है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला देश है। ग्लोबल कार्बन एटलस के डेटा के मुताबिक एक साल में चीन 10.06 अरब मैट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन करता है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जो सालाना 5.41 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर रवैया ठीक नहीं रहा। इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका कार्बन उत्सर्जन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद भारत, रूस और जापान का नंबर आता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।